मौत। यह सब सुनते ही एक अजीब सी खामोशी दिल और दिमाग को घेर लेती है। यह जिंदगी का वो अंतिम पल है जहाँ एकदम से सब कुछ थम सा जाता है। हर साल दुनिया में 60 मिलियन लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें नेचुरल और अननेचुरल डेथ दोनों शामिल है। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में लगभग 2.5 बिलियन हार्टबीट करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उस इंसान का धड़कन हमेशा के लिए रुक जाता है। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि ये जिंदगी चलती कैसे है? आखिर ये कौन सा मैकेनिज्म है जो लाइफ को मेंटेन करके रखता है? तो आइए लाइफ के साइंस के साथ शुरुआत करते हुए उस मोड़ तक पहुंचते हैं जहां से मौत की शुरुआत होती। लाइफ की शुरुआत मेल स्पर्म और फीमेल ओवम के मिलने से होता है। 0 से 1 सप्ताह के अंदर जो एक्स और स्पर्म है उनका फ्यूजन होकर के फर्टिलाइजेशन होता है। इससे जाइगोट बनता है और ये जाइगोट अपने आप को डिवाइड करते हुए मॉरुला और ब्लास्टोसाइट बनाता है, जो फीमेल के गर्भाशय में इम्प्लांट होता है। यही वह टाइम है जब लाइफ की शुरुआत होती है। 2 से 8 वीक के अंदर ब्लास्टोसाइट भ्रूण में बदलता है। इस समय के दौरान बेसिक ऑर्गन जैसे दिल, दिमाग और स्पाइनल कोड बनने लगते हैं। इसके कुछ हफ्ते बाद बॉडी का हार्ट बीट सुनाई देने लगता है और फेस के बेसिक शेप भी बनने लगते हैं। बेबी का बॉडी पार्ट पूरी तरह से बनने के बाद 13 से 14 सप्ताह के अंदर बेबी का साइज बढ़ने लगता है और वो अपने आसपास की दुनिया को महसूस करना शुरू कर देता है। इसके लगभग 9 महीने के बाद बेबी का जन्म होता है। ये बच्चा अब दुनिया में रहने के लिए तैयार हो गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 से 5 तक की उम्र के बीच में उसका फिजिकल ग्रोथ और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जब यही बच्चा 19 साल का हो जाता है तो इस समय होता है प्यूबर्टी का। इस टाइम पे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है। यह वो समय होता है जब व्यक्ति अपना आइडेंटिटी बनाता है और करियर और एजुकेशन का डिसीजन लेना शुरू करता है। और जब यही बच्चा 40 का होता है, यह समय होता है जब व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में सेटल होने लगता है। करियर, शादी, बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है। बॉडी अपनी पीक लेवल पर जाती है, लेकिन एजी का प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होने लगता है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है बुढ़ापा। मौत के पहले का आखिरी कदम होता है। बुढ़ापे को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारा बॉडी किस तरह से एनर्जी को जनरेट करता है। जो खाना हम खाते हैं वो हमारे मुंह से होते हुए स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इसी दौरान फूड का न्यूट्रिशन फिल्टर होकर के अलग अलग होने लगते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होने लगता है और जो हवा हम सांस लेते हैं वो हमारे नाक से होती है लंग्स में जाती है और वहाँ फिल्टर होकर ऑक्सीजन को ब्लड में भेज देती है। यही दोनों चीज़ें, खाने से मिलने वाला ग्लूकोज और ऑक्सीजन, हमारे सेल्स तक पहुँचती है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यही वह स्ट्रक्चर है जिसमें एनर्जी का स्रोत भरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा एनर्जी को जनरेट करता है, जिसे एटीपी कहते हैं। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तब एनर्जी वेस्ट के रूप में CO2 और पानी और कुछ एटीपी बनता है, जो कि एनर्जी का मुख्य स्रोत है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो ब्लड के माध्यम से फेफड़ों तक लाया जाता है और सांस छोड़ते वक्त बाहर निकल जाता है। यही एटीपी के कारण हमारा बॉडी एनर्जी महसूस कर पाता है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम बुढ़े होते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर में एटीपी बनने की क्षमता कम होती जाती है। तो इसी के ढंग से काम नहीं करने की वजह से बुढ़ापे में कमजोरी और कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है बुढ़ा होने का और बीमारियों का। इसके पीछे पर फैक्टर है डीएनए टेलीमोर्स। टेलीमोर्स डीएनए के एंड पर प्रोटेक्टिव कैप होता है, जो सेल डिवीजन के दौरान डीएनए के डैमेज होने से बचाता है। हर बार जब एक सेल डिवाइड करता है तो टेलीमोर्स थोड़े थोड़े छोटे होने लगते हैं। जब टेलीमोर्स एक सर्टेन लिमिट तक छोटे हो जाते हैं तो सेल डिवाइड करना बंद कर देते हैं। इसी प्रोसेस को रेप्लिकेटिव सिंथेसिस कहते हैं। टेलीमेरस के छोटे होने की वजह से न्यू सेल बनना बंद हो जाता है। ओल्ड सेल अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती है। शरीर का रिपेयर और रीजनरेशन फंक्शन बहुत धीमा पड़ जाता है और इसी के साथ लाइफ का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बूढ़े होने के दौरान एक ऐसा टाइम आता है जब इंसान का देह रुक सा जाता है और इसके कुछ सेकेंडों के बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसका दिमाग धीरे धीरे बंद पड़ने लगता है। अगर उसे तुरंत CPR दिया जाए तो उसका दिल और दिमाग का फंक्शन रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन उसको जब कोई मदद नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति का ऐसा स्टेट आता है जहाँ से उसे लौट पाना ना मिलती है। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। जब ऑक्सीजन सप्लाई रुकती है सबसे पहले ब्रेन सेल सफ़र करते हैं। उस इंसान के ब्रेन में जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने फंक्शन बंद कर दी। पहले उसकी कॉन्सिस्टेंस गायब हुई। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती तो कुछ मिनट के अंदर यह ब्रेन डेथ हो सकता है। इसमें धीरे धीरे करके ब्रेन सेल, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, 6 मिनट के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाती है। ब्रेन डेथ के बाद हार्ट का धड़कन रुक जाता है
और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का जो सप्लाई था पूरा बॉडी में, वह रुक सा जाता है। जब एक इंसान का शरीर बायोलॉजिकल डेथ को टच करने लगता है, तो हर एक सेल अपना नेचुरल लाइफ साइकिल को पूरा करता है और उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ये कोई बुलबुला नहीं है जो फूटकर ऐसे चला जाएगा। ये चरणबद्ध तरीके से निकलता है, क्योंकि ये चरणबद्ध तरीके से अंदर आया है और ये चरणबद्ध तरीके से ही जाएगा।